पादुकाभ्यो नमोऽस्तु नारायण पादुकाभ्ये नमोऽस्तु नारायण पादुकाभ्ये। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राम जी। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यों ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। रासई रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। यह शत बार पाठ कर जोई छूटई बंदी महा
सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम, मेरा प्रणाम राधे श्याम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 780 से पढ़ना है ना? 789 से। 789 से। हाँ जी, ये क्या कहते हैं, शुरुआत हो रही है ना 597 पेज। हाँ जी, स्वर्ण भूषिता, ठीक है जी, ठीक। स्वर्ण भूषिता, सोने के आभूषण से विभूषित श्री कृष्ण हृदयवासा, श्री कृष्ण के हृदय मंदिर में निवास करने वाली, मुक्ता कनक नासिका, नासिका में मुक्ता युक्त स्वर्ण के आभूषण धारण करने वाली, सादत्र कंकण युता, हाथों में सुंदर रतन जड़ित कंगन पहनने वाली, श्रीमत्रिल गिरा स्थिता, शोभाशाली नीलाचल पर विराजमान, स्वर्ण नुपुर संपन्ना, सोने के नुपुरों से सुशोभित, स्वर्ण किंकणी मंडिता, स्वर्ण की किंकणी करघनी से अलंकृत, अशेष राजकुतुका, महाराज के लिए उत्कंठित रहने वाली, रंभोरु, केले के समान जंघा वाली, तनु मध्यामा, क्षीण कटिया वाली, क्षीण कटी वाली, प्राकृति, सर्वोत्कृष्ट आकृति वाली, परानंदा, परमानंद स्वरूपा, पर स्वर्ग विहारिणी, स्वर्ग से भी परे गोलोक धाम में विहार करने वाली, प्रसून कबरी, वेणी के में फूलों के हार गूंथने वाली, चित्रा, विचित्र शोभामयी, महासिंदूर सुंदरी, उत्तम सिंदूर से अति सुंदर प्रतीत होने वाली, कैशोर व्यसा, किशोर अवस्था से युक्त, बाला मुग्धा, प्रमदा कुल शेखरा, रमणी कुल शिरोमणि, कृष्णाधरा, सुधा स्वादा, श्री कृष्णा नाम रूपी सुधा का अधरों के द्वारा नित्य आस्वादन करने वाली, श्याम प्रेम विनोदनी, श्री कृष्ण प्रेम से ही मनोरंजन करने वाली, शिखी पिच्छल सच चूड़ा, मयूर पंख से सुशोभित केशों वाली, स्वर्ण चंपक भूषिता, स्वर्ण चंपा के आभूषण से विभूषित, कुकुमालक्त कस्तूरी मंडिता, रोली, महावर और कस्तूरी के श्रृंगार से सुशोभित, अपराजिता, कभी परास्त न होने वाली, हेम हारान्विता, स्वर्ण से के हार से अलंकृत, पुष्पहाराढ़ पुष्पमाला से मंडित, रसवती, प्रेम रसमयी, माधुर्य मधुरा, माधुर्य भाव के कारण मधुर,
पद्मा, पद्म नाम से प्रसिद्ध, पद्म हस्ता, हाथ में कमल धारण करने वाली, सुविश्रुता, अति विख्यात, भूभृंग, भंग कौदंड कटाक्ष, सरसंधिनी, श्री कृष्ण के प्रति तिरछी बोर रूपी सुदृढ़ धनुष पर कटाक्ष रूपी बाणों का संगान करने वाली, शेष देव शिरस्था, शेष जी के मस्तक पर पृथ्वी के रूप में स्थित, नित्य स्थल विहारणी, नित्य लीला स्थलियों में विचरने वाली, कारुण्य जल मध्यस्था, करुणा रूपी जल राशि के मध्य विराजमान, नित्य मत्ता, सदा प्रेम में मत वाली, अधिरोहिणी, उन्नति की साधन रूपा, अष्ट भाषावली, 8 भाषाओं को जानने वाली, अष्ट नायिका, ललिता आदि 8 सखियों की स्वामिनी, लक्षणाविता, उत्तम लक्षणों से युक्त, सुनीतिज्ञा, अच्छी नीति को जानने वाली, श्रुतिज्ञा, श्रुति को जानने वाली, सर्वज्ञा, सब कुछ जानने वाली, दुख हारिणी, दुखों को हरण करने वाली, रजोगुणेश्वरी, रजोगुण की स्वामिनी, सर शरद चंद्र निभानना, शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति मनोहर मुख वाली, केतकी कुसुमा भासा, केतकी के पुष्प की सी आभा वाली, सदा सिंधु वन स्थिता, सदा सिंधु वन में रहने वाली, हेम पुष्पाधिक, हेम पुष्पाधिक करा, स्वर्ण पुष्प से अधिक कमनीय हाथ वाली, पद्म शक्तिमयी, पंच शक्तिमयी, पंच विध शक्ति से संपन्न, हिता हितकारणी, स्तन कुंभी, कुंभ के समान स्तन वाली, नराढ्या, पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण से संयुक्त, क्षीणा पुण्या, पाप रहित, यशस्विनी, कीर्तिमती, वैराज्य सूर्य जननी, विराट ब्रह्मांड के प्रकाशक, सूर्य को जन्म देने वाली, श्रीषा, लक्ष्मी जी की भी स्वामिनी, भुवन मोहिनी, संपूर्ण भुवनों को मोहित करने वाली, महाशोभा, परम शोभाशालिनी, महामाया, महामाया स्वरूपा, महाकांति ही, अनंत कांति से सुशोभित, महास्मृति ही, महती स्मरण शक्ति स्वरूपा, महामोहा, महामोमही, महाविद्या, भगवत प्राप्ति कराने वाली, श्रेष्ठ विद्या, महाकीर्ति ही, विशाल कीर्ति वाली, महारथी ही, अत्यंतानुराग स्वरूपा, महाधैर्य, अत्यंत धीर स्वभाव वाली, महावीर्या, महान पराक्रम से संपन्न, महाशक्ति, महाशक्ति, महा महाधुति ही, परम प्रकाशवर्ती, महागौरी, अत्यंत गौर वर्ण वाली, महासंपत, परम संपत्ति रूपा, महाभोग विलासिनी, महान भोग विलास से युक्त, सम्या, अत्यंत निकटवर्तनी, भक्तिदा, भक्ति देने वाली, अशोका, शोक रहित, वात्सल्य सदायिनी, वात्सल्य रस देने वाली, सुहद भक्ति प्रदा, सुहद जनों को भक्ति देने वाली, स्वच्छा, निर्मल, माधुर्य रस वर्षिणी, माधुर्य रस की वर्षा करने वाली, भाव भक्ति प्रदान, भाव भक्ति प्रदान करने वाली, शुद्ध प्रेम भक्ति विदायनी, शुद्ध प्रेम लक्षणा, भक्ति का विधान करने वाली, गोप रामा, गोप कुल की रमणी, अभिरामा, सर्व सुंदरी, क्रीड़ा रामा,
श्याम सुंदर के साथ लीला में रत रहने वाली परेश्वरी, परमेश्वरी, नित्या रामा, नित्य वस्तु में रमण करने वाली, आत्म रामा, आत्मा में रमण करने वाली, कृष्ण श्रीमन रामा, नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। उषा जी, उषा अग्रवाल जी का नाम लिखा है ना भैया ने? हाँ जी। ओम नमो नारायणाय। कृष्ण रामम, श्री कृष्ण के चिंतन में रमण करने वाली रमेश्वरी, लक्ष्मी की अधीश्वरी, एकानेक जगत व्याप्ता, एक होकर भी अनेक रूप से जगत में व्याप्त, विश्व लीला प्रकाशिनी, संपूर्ण विश्व के रूप में बाह्य लीला को प्रकाशित करने वाली सरस्वतीशा, सरस्वती की स्वामिनी, दुर्गेशा, दुर्गा की स्वामिनी, जगदीशा, जगत की स्वामिनी, जगत विधि, संसार को रचने वाली, विष्णु वंशा निवासा, वैष्णव वंश में निवास करने वाली, विष्णु वंश समुद्भवा, वैष्णव वंश में प्रकट हुई, विष्णु वंश स्तुता, वैष्णव कुल के द्वारा स्तुत, कर्त्री, स्वतंत्र कर्तृत्व शक्ति से संपन्न, सदा विष्णु वंशावनी, सदा वैष्णव कुल की रक्षा करने वाली, आरामस्था, उपवन में रहने वाली, वनस्था, वृंदावन में निवास करने वाली, सूर्य पुत्र गाहिनी, यमुना में स्नान करने वाली, प्रीतिस्था, प्रेम में निवास करने वाली, नित्य यंत्रस्था, नित्य यंत्र में स्थित रहने वाली, गोलोकस्था, गोलोक धाम में स्थित, विभूतिदा, ऐश्वर्य देने वाली, स्वानुभूति स्थिता, केवल अपनी अनुभूति में प्रकट होने वाली, अव्यक्ता, अव्यक्त स्वरूपा, सर्वलोक निवासिनी, संपूर्ण लोकों में निवास करने वाली, अमृता, अमृत स्वरूपा, अद्भुता, अद्भुत रूप और भाव से संपन्न, श्रीमन नारायण समीरिता, लक्ष्मी सहित भगवान नारायण के द्वारा स्तुत, अक्षरा, अक्षर स्वरूपा, कूटस्था, एक रस परमात्म स्वरूपा, महापुरुष संभवा, महापुरुषों को प्रकट करने वाली, औदार्य भाव साध्या, औदार्य पूर्ण भक्ति भाव से प्राप्त होने वाली, स्थूल सूक्ष्माति रूपिणी, स्थूल सूक्ष्म से विलक्षण चिदानंदमय स्वरूप वाली, शीरीष पुष्प मृदुला, सिरस के फूलों से भी अधिक कोमल, गांगेय मुकुर प्रभा, गंगा जल एवं दर्पण के समान निर्मल कांति वाली, नीलोत्पल जिताक्षी, कजरारे नेत्रों की शोभा से नील कमल को परास्त करने वाली, सदरत्न कवरान्विता, सुंदर रत्नों से अलंकृत चोटी वाली, प्रेम पर्यंक निलया, प्रेम रूपी पर्यंक पर शयन करने वाली, तेजो मंडल मध्य का, तेज पुंज के भीतर विराजमान, कृष्णांग गोपना भेदा, श्री कृष्ण के अंगों को छिपाने के लिए उनसे अभिन्न रूप में स्थित, लीला वर्ण नायिका, विभिन्न लीलाओं को स्वीकार करने वाली प्रधान नायिका, सुधा सिंधु समुल्लासा, प्रेम सुधा के समुद्र को समुल्लसित करने वाली, अमृतस्यंद विधायिनी, अमृत रस का स्रोत बहाने वाली, कृष्ण चित्ता, अपना चित्त श्री कृष्ण को समर्पित कर देने वाली, रास चित्ता, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रास में मन लगाने वाली, प्रेम चित्ता, श्री कृष्ण प्रेम में मन को निमग्न रखने वाली, हरि प्रिया, श्री कृष्ण की प्रेयसी, अचिंतन गुण ग्रामा, अचिंत्य गुण समुदाय वाली, कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला स्वरूपा, मलापहा, मन की मलिनता एवं पाप ताप को धो बहाने वाली, रास सिंधु शशांका, रास रूपी समुद्र को उल्लसित करने के लिए पूर्ण चंद्रमा की भांति प्रकाशित, रास मंडल मंडिनी, अपनी उपस्थिति से
रास मंडल की अत्यंत शोभा बढ़ाने वाली, नतव्रता विनम्र स्वभाव वाली श्री हरि इच्छा सुमूर्ति ही, श्री कृष्ण इच्छा की सुंदर मूर्ति, सुर वंदिता, देवताओं द्वारा वंदित, गोपी चूड़ामणि, गोपांगना शिरोमणि, गोपी गणेड्या, गोपियों के समुदाय द्वारा स्तुत, विरजाधिका, गोलोक में विरजा से अधिक सम्मानित पद पर स्थित, गोप प्रेष्ठा, गोपाल श्याम सुंदर की प्रियतमा, गोप कन्या, वृषभानु गोप की पुत्री, गोप नारी, गोप की वधू, सुगोपिका, श्रेष्ठ गोपी, गोप धामा, गोलोक धाम में विराजमान, सुदामांबा, सुदामा गोप के प्रति मातृ स्नेह रखने वाली, गोपाली, गोपी, गोप मोहिनी, गोपाल श्री कृष्ण को मोहने वाली, गोप भूषा, गोपाल श्याम सुंदर ही जिनके आभूषण हैं, कृष्ण भूषा, श्री कृष्ण को विभूषित करने वाली, श्री वृंदावन चंद्रिका, श्री वृंदावन की चांदनी, वीणादि घोष निरता, वीणा आदि को बजाने में संलग्न, रासोत्सव विकासिनी, रासोत्सव का विकास करने वाली, कृष्ण चेष्टा, श्री कृष्ण के अनुरूप चेष्टा करने वाली, अपरिज्ञाता, पहचान में न आने वाली, कोटि कंदर्प मोहिनी, करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाली, श्री कृष्ण गुणा गानाढ्या, श्री कृष्ण के गुणों का गान करने में तत्पर, देव सुंदरी मोहिनी, देव सुंदरियों को मोहने वाली, कृष्ण चंद्र मनोज्ञा, श्री कृष्ण चंद्र के मनोभाव को जानने वाली, कृष्ण देव सहोदरी, योग माया रूप से श्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होने वाली, कृष्णाभिलाषिणी, श्री कृष्ण मिलन की इच्छा रखने वाली, कृष्ण प्रेमानुग्रह वांछिनी, श्री कृष्ण के प्रेम और अनुग्रह को चाहने वाली, क्षेमा, क्षेम स्वरूपा, मधुरालापा, मीठे वचन बोलने वाली, ध्रुवो माया, भोहों से माया को प्रकट करने वाली, सुभद्रिका, परम कल्याणमयी, प्रकृति ही, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चावला भाई साहब। जय श्री कृष्ण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रकृति श्री कृष्ण की स्वरूप भूता, राधनी शक्ति, परमानंदा परमानंद स्वरूपा, नीत नीप द्रुमत द्रुमतल स्थिता, कदम वृक्ष के नीचे खड़ी होने वाली, कृपा कटाक्षा, कृपा पूर्ण कटाक्ष वाली, बिंबोष्ठी, बिंब फल के समान लाल ओठ वाली, रंभा, सर्वाधिक सुंदरी होने के कारण रंभा नाम से प्रसिद्ध, चारु नितंबिनी, मनोहर नितंब वाली, स्मर केली निधाना, प्रेम लीला की निधि, गंड ताटक मंडिता, कपोलों पर कर्ण भूषणों से अलंकृत, हेमाद्री कांति रुचिरा, स्वर्णगिरी मेरू की कांति के समान सुनहरी कांति से सुशोभित परम सुंदरी, प्रेमाढ्या, प्रेम से परिपूर्ण, मद मंथरा, प्रेम मद से मंद गति वाली, कृष्ण चिंता, श्री कृष्ण का चिंतन करने वाली, प्रेम चिंता, श्री कृष्ण प्रेम का चिंतन करने वाली, रति चिंता, श्री कृष्ण रति का चिंतन करने वाली, कृष्णदा, श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली, रास चिंता, श्री कृष्ण के साथ रास का चिंतन करने वाली, भाव चिंता, प्रेम भाव का चिंतन करने वाली, शुद्ध चिंता, विशुद्ध चिंतन वाली, महारसा, अतिशय प्रेम स्वरूपा, कृष्णा दृष्टि त्रुटि युगा, श्री कृष्ण को
देखे बिना क्षण भर के विलंब को भी एक युग के समान मानने वाली, दृष्टि पक्षम विनिंदनी, श्री कृष्ण का दर्शन करते समय बाधा देने वाली, आंख की पलकों की निंदा करने वाली, कंदर्प जननी, कामदेव को जन्म देने वाली, मुखिया सर्व प्रधाना, वैकुंठ गति दायिनी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाली, रास भावा, रास मंडल में आविर्भूत होने वाली, प्रिया श्रेष्ठा, प्रियतम श्याम सुंदर के द्वारा आशिष्ट, प्रेष्ठा, श्री कृष्ण की प्रेयसी, प्रथम नायिका, श्री कृष्ण की प्रधान नायिका, शुद्धा, शुद्ध स्वरूपा, सुधा देहिनी, प्रेमामृत शरीर वाली, श्री रामा, लक्ष्मी के समान सुंदर, रस मंजरी, श्री कृष्ण प्रेम रस को प्रकट करने के लिए मंजरी के समान, सुप्रभावा, उत्तम प्रभाव से युक्त, शुभाचरा, शुभाचारा, शुभ आचरण वाली, स्वर्ण दीनर मदाम्बिका, गंगा तथा नर्मदा की जननी, गोमती चंद्र भागेड्या, गोमती और चंद्रभागा के द्वारा स्तवनीय, सरयूतम पर्णिसु, सरयू तथा ताम्र पर्णी नदी को प्रकट करने वाली, निष्कलंक चरित्रा, कलंक शून्य चरित्र वाली, निर्गुणा, गुणातीत, निरंजना, निर्मल स्वरूपा, नारद, यह राधा कृष्ण युगल युगल स्वरूप भगवान का सहस्त्र नाम स्तोत्र है। इसका प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। यह वृंदावन के रस की प्राप्ति कराने वाला है, बड़े से बड़े पापों को शांत कर देता है, अभिलषित भोगों को देने वाला महान साधन है। यह राधा माधव की भक्ति देने वाला है, जिनकी मेधा शक्ति कभी कुंठित नहीं होती, तथा जो श्री राधा प्रेम रूपी सुधा सिंधु में नित्य विहार सतत अवगाहन करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। श्री राधा देवी संसार की सृष्टि करती हैं, वे ही जगत के पालन में तत्पर रहती हैं, और वे ही अंत काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे सबकी अधीश्वरी तथा सबकी जननी है। मुनीश्वर, यह उन्हीं श्री राधा कृष्ण का सहस्त्र नाम मैंने तुम्हें बताया है। यह दिव्य सहस्त्र नाम भोग और मोक्ष देने वाला है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, क्या करे हो? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। इंदु जी, इंदु जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हरे हरे, हरे नारायण नारायण, हरे हरे। चतुर्थ पाद। नारद सनातन संवाद ब्रह्मा जी का मरीचि को ब्रह्म पुराण की अनुकर्मणिका तथा उसके पाठ श्रवण एवं दान का फल बताना। देवर्षि नारद विनीत भाव से सनातन जी को प्रणाम करके बोले, ब्रह्मन, आप पुराण वेताओं में श्रेष्ठ और ज्ञान विज्ञान में तत्पर हैं।
अतः मुझे पुराणों के विभाग का पूर्ण रूप से परिचय कराइए, जिसके श्रवण करने पर सब इंदु कुछ जी सुन। थोड़ा स्लो। इंदु जी थोड़ा स्लो। जी जी जी। अतः मुझे पुराणों के विभाग का पूर्ण रूप से परिचय करवाइए कराइए, जिसके श्रवण करने पर सब कुछ सुन लिया जाता है, जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है, और जिसे कर लेने पर सब कुछ किया हुआ हो जाता है। पुराणों के स्वाध्याय से वर्णों और आश्रमों के आचार धर्म का साक्षात्कार हो जाता है। प्रभु, पुराण कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, और उनके श्लोकों का मान क्या है? उन पुराणों में कौन-कौन से आख्यान वर्णित है? यह सब मुझे बताइए। चारों वर्णों से संबंध रखने वाली नाना प्रकार के व्रत आदि की कथाएं भी कहिए। सृष्टि क्रम से विभिन्न वंशों में उत्पन्न हुए सत्पुरुषों की जीवन कथा को भी भली भांति प्रकाशित कीजिए, क्योंकि भगवान आपसे अधिक दूसरा कोई पौराणिक उपाख्यानों का जानकार नहीं है। इसलिए सब संदेहों का निराकरण करने वाले पुराणों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, तदंतर नारद जी का वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ सनातन जी एक क्षण भगवान नारायण का ध्यान करके बोले। सनातन जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हें बार बार साधुवाद है। पुराणों का उपाख्यान जानने के लिए जो तुझ में निष्ठा युक्त बुद्धि प्राप्त हुई है, वह संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाली है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पुत्र स्नेह से परिपूर्ण चित्त होकर मरीचि आदि ऋषियों से इस विषय में जो कुछ कहा था, उसी का तुमसे वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ने, जो स्वाध्याय और शास्त्र ज्ञान से संपन्न तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, अपने पिता लोकशस्त्र ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें भक्तिपूर्ण पूर्वक प्रणाम किया। दूसरों को मान देने वाले मुनीश्वर प्रणाम के पश्चात उन्होंने भी निर्मल पौराणिक उपाख्यान के विषय में जैसा कि तुम पूछते हो, यही प्रश्न किया था। मरीचि ने कहा, भगवान देव देवेश्वर, आप संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और लय के कारण हैं, सर्वज्ञ, सबका कल्याण करने वाले हैं तथा सबके साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। पिताजी, मुझे पुराणों के बीज, लक्षण, प्रमाण, वक्ता और श्रोता बताइए। मैं वह सब सुनने को उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, सुनो, मैं पुराणों का संग्रह बतला रहा हूँ, जिसके जान लेने पर चर और अचर सहित संपूर्ण वाङ्मय का ज्ञान हो जाता है। मानव, सब कल्पों में एक ही पुराण था, जिसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में था। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का बीज माना गया है। सब शास्त्रों की प्रवृत्ति पुराण से ही हुई है। अतः समय अनुसार लोक में पुराणों का ग्रहण न होता देख परम बुद्धिमान भगवान विष्णु प्रत्येक युग में व्यास रूप से प्रकट होते हैं। वे प्रत्येक द्वापर में 4 लाख श्लोकों के पुराण का संग्रह करके उसके 18 विभाग कर देते हैं और भूलोक में उन्हीं का प्रचार करते हैं। आज भी देवलोक में 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। उसी के सार भाग का 4 लाख श्लोकों द्वारा वर्णन किया जाता है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मांडकेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा ब्रह्मांड ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण हैं। अब सूत्र रूप से एक एक का कथानक तथा उसके वक्ता और श्रोता के नाम संक्षेप से बतलाता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। वेद वेता महात्मा व्यास जी ने संपूर्ण लोकों के हित के लिए पहले ब्रह्म पुराण का संकलन किया।
वह सब पुराणों में प्रथम और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला है। उसमें नाना प्रकार के आख्यान और इतिहास है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 बताई जाती है। मुनीश्वर, उसमें देवताओं, असुरों और दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति कही गई है। तदंतर उसमें लोकेश्वर भगवान सूर्य के पुण्यमय वंश का वर्णन किया गया है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। उसी वंश में परमानंद स्वरूप तथा चतुर्व्यूह चतुर्व्यूह अवतारी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कही गई है। तदंतर उस पुराण में चंद्रवंश का वर्णन आया है और जगदीश्वर श्री कृष्ण के पापनाशक चरित्र का भी वर्णन किया गया है। संपूर्ण द्वीपों, समस्त वर्षों तथा पाताल और स्वर्ग लोक का वर्णन भी इस पुराण में देखा जाता है। नरकों का वर्णन, सूर्यदेव की स्तुति और कथा एवं पार्वती जी के जन्म तथा विवाह का प्रतिपादन किया गया है। तदंतर दक्ष श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजवन नारायण 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 नारायण। उषा जी हाँ जी, जरा पेज नंबर बताएंगे, थोड़ा मैं इधर हो गई थी। 522 दूसरी रो शुरू हो रही है। स्वर्गलोक का वर्णन भी उस जी पुराण जी में देखा जाता है। जी जी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वर्ग लोक का वर्णन भी उस पुराण में देखा जाता है। नरकों का वर्णन, सूर्य देव की स्तुति और कथा एवं पार्वती के जन्म तथा विवाह का प्रतिपादन किया गया है। तदंतर दक्ष प्रजापति की कथा और एकाम्र क्षेत्र का वर्णन है। नारद इस प्रकार इस ब्रह्म पुराण के पूर्व भाग का निरूपण किया गया है। इसके उत्तर भाग में तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें श्री कृष्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख हुआ है। यमलोक का वर्णन तथा पितरों के श्राद्ध की विधि है। इस उत्तर भाग में ही वर्णों और आश्रमों के वर्णों धर्मों का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। वैष्णव धर्म का प्रतिपादन, युगों का निरूपण तथा प्रलय का भी वर्णन आया है। योगों का निरूपण, सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, ब्रह्मवाद का दिग्दर्शन तथा पुराण की प्रशंसा आदि विषय आए हैं। इस प्रकार दो भागों से युक्त ब्रह्म पुराण का वर्णन किया गया है, जो सब पापों का नाशक और सब प्रकार के सुख देने वाला है। इसमें सूत और शौनक का संवाद है। ये पुराण भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा को अन्न, वस्त्र और आभूषणों द्वारा पौराणिक ब्राह्मण की पूजा करके उसे स्वर्ण और जल धेनु सहित इस लिखे हुए पुराण का भक्ति पूर्वक दान करता है, वे चंद्रमा, सूर्य और तारों की स्थिति काल तक ब्रह्मलोक में वास करता है। ब्राह्मण जो ब्रह्म पुराण की इस अनुक्रमिका का विषय सूची का पाठ अथवा श्रवण करता है, वे भी समस्त पुराण के पाठ और श्रवण का फल पा लेता है। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अविष्यान भोजन करते हुए नियम पूर्वक समूचे ब्रह्म पुराण का श्रवण करता है, वे ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बस इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। इस पुराण के कीर्तन से मनुष्य जो जो चाहता है वे सब पा लेता है। पद्म पुराण का लक्षण तथा उसमें वर्णित विषयों की अनुक्रमिका। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं इस पद्म पुराण का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ और श्रवण करते हैं, उन्हें ये महान पुण्य देने वाला है। जैसे संपूर्ण देहधारी मनुष्य 5 ज्ञान इंद्रियों से युक्त बताया जाता है, उसी प्रकार ये पाप नाशक पद्म पुराण 5 खंडों से युक्त कहा गया है। ब्रह्मन, जिसमें महर्षि उलसत्य ने भीम को सृष्टि आदि के क्रम से नाना प्रकार के उपाख्यान
और इतिहास आदि के साथ विस्तार पूर्वक धर्म का उपदेश किया है, जहाँ पुष्कर तीर्थ का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहा गया है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ की विधि, वेद पाठ आदि का लक्षण, नाना प्रकार के दानों और व्रतों का पृथक पृथक निरूपण, पार्वती का विवाह, तारकासुर का विस्तृत उपाख्यान तथा गो आदि का महात्म्य है, जो सबको पुण्य देने वाला है, जिसमें काल के आदि देवताओं के वध की पृथक पृथक कथा दी गई है, तथा द्विज श्रेष्ठ जहाँ ग्रहों के पूजन और दान की विधि भी बताई गई है। वे महात्मा श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ सृष्टि खंड है। पिता माता आदि की पूजनीयता के विषय में शिव शर्मा की प्राचीन कथा, सुवर्त की कथा, व्रतासुर के वध की कथा, पृथुवेन और सुनीता की कथा, सुकला का उपाख्यान, धर्म का आख्यान, पिता की सेवा के विषय में उपाख्यान, नहुष की कथा, ययाति चरित्र, गुरु तीर्थ का निरूपण, राजा और जैमिनी के संवाद में अत्यंत आश्चर्यमयी कथा, अशोक सुंदरी की कथा, हुंड दैत्य का वध, कामोदकी कथा, विहुंड दैत्य का वध, महात्मा च्यवन के साथ कुंजल का संवाद, तदंतर सिद्धोपाख्यान और इस खंड के फल का विचार, ये सब विषय जिसमें कहे गए हैं वे सूत शौनक संवाद रूप ग्रंथ भूमि खंड कहा गया है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। कांता दीदी, हाँ जी, हाँ जी, शुरू करो। प्रार्थना 523 पेज का फर्स्ट रो नीचे बिल्कुल एकदम, जहाँ सौती और महर्षियों के संवाद रूप से। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जहाँ सोती तथा महर्षियों के संवाद रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई है, पृथ्वी से संपूर्ण लोकों की स्थिति और तीर्थों का वर्णन किया गया है। तदंतर जहाँ नर्मदा जी की उत्पत्ति तथा कथा और उनके तीर्थों का पृथक पृथक वर्णन है, जिसमें कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों की पुण्य में कथा कही गई है, कालिंदी की पुण्य कथा, काशी महात्म वर्णन तथा गया और प्रयाग के पुण्य में महात्म का निरूपण है। वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्म योग का निरूपण, पुण्य कर्म की कथा को लेकर व्यास जैमिनी संवाद, समुद्र मंथन की कथा, व्रत संबंधी उपख्यान, तदंतर कार्तिक के अंतिम 5 दिन विश्व पंचम का महात्म तथा सर्वा अपराध निवारण स्त्रोत, निवारक स्त्रोत, ये सब विषय जहाँ आए हैं वह स्वर खंड कहा गया है। ब्राह्मण ये सब पातकों का नाश करने वाला है। रामेश्वर मेघ के प्रसंग में प्रथम राम का राज्याभिषेक, अगस्त्य आदि महर्षियों का आगमन, पुलस्त्य वंश का वर्णन, अश्वमेघ का उपदेश, अश्वमेघीय अश्व का पृथ्वी पर विचरण, अनेक राजाओं की पुण्य में कथा, जगन्नाथ जी की महिमा का निरूपण, वृंदावन का सर्व पाप नाशक महात्म्य, कृष्ण अवतारधारी श्री हरि की नित्य लीलाओं का कथन, वैशाख स्नान की महिमा, स्नान दान और पूजन का फल, भूमि बराह संवाद, यम और ब्राह्मण की कथा, राजपूतों का संवाद, श्री कृष्ण स्तोत्र का निरूपण, शिव शंभु समागम, दधीची की कथा, भस्म का अनुपम महात्म, उत्तम शिव महात्म्य, देवराज सुतोख्यान, पुराण वेता की प्रशंसा, गौतम का उपाख्यान और शिव गीता तथा कल्पांतर में भरद्वाज आश्रम में श्री राम कथा आदि विषय पताल खंड के अंतर्गत है। जो सदा इसका श्रवण और पाठ करते हैं उनके सब पापों का नाश करके ये उन्हें संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति कराता है। 5वें खंड में पहले भगवान शिव के द्वारा
गौरी देवी के प्रति कहा हुआ पर्वतोख्यान है। तत्पश्चात जलंधर की कथा, श्री शैल आदि का महात्म कीर्तन और राजा सगर की पुण्य में कथा है। उसके बाद गंगा, प्रयाग, काशी और गया का अधिक पुण्यदायक महात्म्य कहा गया है। फिर अनादि दान का महात्म और महाद्वादशी व्रत का उल्लेख है। तत्पश्चात 24 एकादशियों का पृथक पृथक महात्म कहा गया है। फिर विष्णु धर्म का निरूपण और विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन है। उसके बाद कार्तिक व्रत का महात्म, माघ स्नान का फल तथा जम्मू तीर्थ के तीर्थों की पापनाशक महिमा का वर्णन है। फिर सम्राटमती साबरमती का महात्म्य, नरसिंह तोपति कथा, देव शर्मा आदि का उपाख्यान और गीता महात्म का वर्णन है। तदंतर भक्ति का आख्यान, श्रीमद् भागवत का महात्म और अनेक तीर्थों की कथा से युक्त इंद्रप्रस्थ की महिमा है। इसके बाद मंत्र रतन का कथन, श्रीपाद विभूति का वर्णन तथा मत्स्य आदि अवतारों की पुण्य में अवतार कथा है। तत्पश्चात अष्टोत्तरशत दिव्य राम नाम और उसके महात्म का वर्णन है। वांडव फिर महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु के वैभव की परीक्षा का उल्लेख है। इस प्रकार ये पांचवा उत्तरखंड कहा गया है, जो सब प्रकार के पुण्य देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव 5 खंडों से युक्त पद्म पुराण का श्रवण करता है, वह इस लोक में मनोवांछित भोगों को भोगकर वैष्णव धाम को प्राप्त कर लेता है। ये पद्म पुराण 55,000 श्लोकों से युक्त है। मानद जो इस पुराण को लिखवा कर पुराणज्ञ ब्राह्मण का भली भांति सत्कार करके ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्ण में कमल के साथ इस लिखित पुराण का उक्त पुराण वेता ब्राह्मण को दान करता है, वह संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर वैष्णव धाम को चला जाता है। जो पद्म पुराण की इस अनुकर्मणिका का पाठ तथा श्रवण करता है, वह भी संपूर्ण पद्म पुराण के श्रवण जनित फल को प्राप्त कर लेता है। भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण। भैया कल ज्येष्ठ की ही पूर्णमासी थी, जो जिसमें इसका उल्लेख हुआ अभी। कल ज्येष्ठ मास की ही पूर्णमासी थी। दीदी आप समाप्त प्रार्थना के वाक्य ले लीजिए, उसके बाद ज्योति बेटा आप ले लीजिएगा रुद्राष्टकम, और समय होगा तो मग्गो भाई साहब का बेटा वो ले लेगा शिव तांडव पुराण। विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, हे संसार के स्वामी, हे दीनानाथ, हे जगत के नियंता, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे अजर अमर अभय नित्य पवित्र, हे शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इस संसार के प्रत्येक कण कण में जरे जरे में आप समाये हुए हो। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्रभु आप ना हो। निरंतर बहती हुई नदियों के प्रवाह में जल की धाराओं को बहाने वाले आप हैं। खिलते हुए फूलों में सुगंधी और सौंदर्य देने वाले आप हैं। चांद और सितारों में मुस्कुराने वाले आप ही हो। आप की कोमलता और सुंदरता फूलों में है, मधुर्य पक्षियों के कंठों में है। हे प्रभु, स्वत्र सारी सृष्टि में आपके नियम हैं। ये सारा संसार आपके नियमों से बंधा है। समस्त प्राणी मात्र जो भी संसार में जन्म लेता है, आपकी व्यवस्था से दुनिया में आता है। हे भगवान, कोई भी आपका नियम तोड़कर सुखी नहीं रह सकता। नियम तोड़ने वाला दुख भोगता है। हे नारायण, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो हमारा हर दिन शुभ दिन बन जाए। प्रत्येक कर्म शुभ कर्म हो। सोते जागते उठते बैठते तेरा ध्यान करें।
भूल से भी कभी किसी को दुख ना दे। ये प्रभु इस संसार में हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाए। इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो हंसते मुस्कुराते हुए जाएं। जैसे कोई फूल पेड़ पर खिलता हुआ सुगंधी बरसाता हुआ हंसता मुस्कुराता हुआ विदाई लेता है, ऐसे ही संसार में कर्म करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए जिम्मेदारियां निभाते हुए आपका ध्यान करते हुए अपनी खुशबू संसार में छोड़ते हुए इस दुनिया में जाना हो। हे प्रभु, जब तक दुनिया में रहें निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऊपर उठते रहें, कभी नीचे ना गिरें। हमें शक्ति दो, हमारी यही विनती है प्रभु। इस विनती को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ब्रजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो विष्णु भगवान की जय। राकेश जी, टाइम नहीं मिला लिखने का, भेज देती नहीं तो लिख कर भेज दूंगी। हाँ, टाइम नहीं मिला था इसलिए। तभी तभी पंकज से ही पढ़वाओ आप। रुद्राष्टक मैं पढ़ूं? रुद्राष्टक नहीं नहीं, एक्चुअल में आज ना मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा, मैं रुद्राक्षम पढ़ती ठीक हूँ। है, इसलिए जो उसको। हाँ जी हाँ जी। मैं- ज्योति रुद्राष्टकम ले लीजिए बेटा आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिसकाशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं सफुर्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भाल लसद्भालेन्दुकण्ठे लसद्दा भुजङ्गा भाले। हाँ जी। कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम धारी न यावत् उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हि लोके परेवानारायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं
जरा जन्म दुःखोत्तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमाशीष शंभो प्रभो पाहि आपन्माशीष शंभो। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विपेन हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीद्यति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास रुद्राष्टकम संपूर्णम। बोलो उमापति महादेव की जय। मोंगा भाई साहब ने लिखा कि मेरा बेटा वो कर लेगा रुद्राष्टकम। मग्गो साहब, हाँ मग्गो भाई साहब ने बोला है। हाँ जी मग्गो भैया। हाँ जी, ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डम डमड्डम निनादवड्डमवयं चकार चंद तांडवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह संभ्रमं मनेन्नलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लिरी विराजमान मूर्धनि दगद दगद गज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सफरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि विचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल सप्रफणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मनांद सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्दुतम बिभर्त भूत भर्तरी सहस्त्रलोचन प्रभत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसवरांग्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जात जूटका श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरा ललाट चत्वरज्वल द्वयंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन्यलिंपनायकम। सुधाम यूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तुना कराल भाल पट्टिका धगद धगद गज्वल ध्वंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहून शीथिनी तम प्रबंध बंध कंधर निलिंप निर्झरी धरस्त नोतु कृत्य सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंदरम समरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी वृजुम्ब नाम धुर्वतम समरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। यत्वद्र विभ्रमं भ्रमत्तुजंगमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुर तक्राल भाल हव्यहाट धिमित 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 ध्वन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। दृश्य विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति कसरजोर गिरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहर्ष दक्ष पक्षयो तृणारविंद्र चक्षुयो प्रजामही महेन्द्रयो सम प्रवर्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरः सम्मंजलिं वहन्। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिना सुशंकरस्य चिंतनम्। पूजावसान समय दशवक्र गीतम यह शंभु पूजन परमं पठतिं प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। इति श्री दशकंदर विरचितं शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू बेटा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुंदर हर उच्चारण। हर महादेव, अति सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। हाँ जी भैया अब 4 मिनट है, जो करवाना भजन या जो भी। अच्छा मैंने कहा अगर किसी की इच्छा है कोई भजन लेने की शिव जी का तो अभी 4 मिनट है। भोले बाबा का एक भजन बोल दो।
बोलो जी, बोलो बोलो। हाँ जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलो शंकर भगवान की जय। वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। एक लोटा जल जो भी प्रेम से चढ़ाते हैं, वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। जो भी चाहे भोले को प्रेम से मना डाले, जो भी चाहे भोले को प्रेम से मना डाले। भक्तों की विनय सुनकर, भक्तों की विनय सुनकर भोले देर ना लगाते हैं। वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। रहते हैं सदा भोले अपने भगत के संग में, रहते हैं सदा भोले अपने भगत के संग में। सारी विपदाओं को, सारी विपदाओं को भोले पल में मिटाते हैं। वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। एक लोटा जल जो भी प्रेम से चढ़ाते हैं। देवता हो या दानव सब उन्हीं को जपते हैं। देवता हो या दानव सब उन्हीं को जपते हैं। जैसी जिसकी इच्छा हो, जैसी जिसकी इच्छा हो वैसा ही बर पाते हैं। वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं देवता निराले, भोले जी डमरू वाले, हैं देवता निराले, भोले जी डमरू वाले। त्रिशूल हाथ में है और नाग गले डाले, त्रिशूल हाथ में है और नाग गले डाले। मस्तक पे जिनके चंदा बहती जटा में गंगा, मस्तक पे जिनके चंदा बहती जटा में गंगा। बागंबर है पहने संवारी जिनकी नंदा, बागंबर है पहने संवारी जिनकी नंदा। गोदी में जिनके गणपति संग गौरा जी विराजे, नित तीन लोक डम डम भोले कदम रुबाजे। इनके दर से कोई जाता नहीं है काल खाली, इनके दर से कोई जाता नहीं है खाली। मैं माँ जगत में भक्तों इनकी बड़ी निराली, मैं माँ जगत में भक्तों इनकी बड़ी निराली। कोई नहीं है ऐसा जैसे है डमरू वाले, बस एक लोटा जल से चलकर इन्हें मना ले। समाधि छोड़ कर भोले दौड़े चले आते हैं। समाधि छोड़ कर भोले दौड़े चले आते हैं। वो तो ठहरे बम भोले, पल में मान जाते हैं। एक लोटा जल जो भी प्रेम से चढ़ाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो जय हो। बहुत सुंदर भाव था। आज देखो
नहीं वही ना, आज देखो जो भोले बाबा ने जिन जिन की सेवा लेनी थी ले ली। जो प्रभु की इच्छा होती है वही होता है जी। मैं तो बोला नहीं सर, मैंने कहा वो जब उनकी आपस में बात चल रही है तो मैं बीच में क्यों फिर वो करूं, इसलिए। आपके लिए भैया पहले उन्होंने वो शिव चालीसा लिख के भेजा था। मैं तो अभी भी तैयार हूँ। ओम नमो नारायण। प्रभु इच्छा, प्रभु इच्छा। मैंने यूट्यूब पे भेजा भी था उसकी धुन में, ओम नमो नारायण। प्रभु इच्छा, प्रभु इच्छा। छोटो तो मेरो मदन गोपाल। चलिए समापन। हाँ भूषण दीदी है मीटिंग में। भूषण दीदी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, हम सब पर बरसे कृष्ण कृपा, जन जन पर बरसे कृष्ण कृपा, कण कण पर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहें, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, आप अपनी कृपा सदा मुझ पर बनाए रखें। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा हम सब पर बनी रहे, जन जन पर बनी रहे, कण कण पर बनी रहे। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गो सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास, मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव। जय ओम श्री राम। ओम ओम। आज प्रभु की लीला अलग ही है, कुछ अलग अलग सबका वो। हाँ, कांता दीदी भी जुड़ गए, उन्होंने भी अपना थोड़ा सा पढ़ लिया और अपना वो प्रार्थना के वाक्य भी ले लिए। मैंने संतोष भी दीदी भूषण दीदी आप। का आशीर्वाद ले लिया, अभी अभी आई हूँ। आज अच्छा मेरे को पाठ दे दो, शंकर पटल का मैं तैयार कर रखा था 12 ज्योतिर्लिंग का, फिर आज आपने बोल दिया। चलो संतोष अगले सोम दीदी आप बोलेंगे, क्या कहते हैं, अपना भाव भेज देना भैया को। अगले सोम को बोलेंगे 12 जी जी ज्योतिर्लिंग के बारे में। जी 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 दीदी, जी दीदी। ये तो अच्छा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भैया। जय श्री राधे, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, जय राम श्री जय राधे, सब जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भाई।
भजमन नारायण नारायण नारायण। अब थोड़ा सा रह गया है। जय श्री कृष्ण।